In this class, we will discuss a very small topic, that is calculation of rate constant for reactions of different order. ठीक है, एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूला को जान लेते हैं और अगर वो फॉर्मूला हमें पता है तो हम किसी भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो रिएक्शन का, हम उसके लिए यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब वो फॉर्मूला कैसे आएगा, तो हम उसकी बात करें तो वी नो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो रेट इज़ इक्वल टू क्या होता है, के और कंसंट्रेशन रेस टू द पावर n. और यहाँ पे n क्या है, n हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है. k यू नो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. रेट ऑफ द रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम में कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू k और कंसंट्रेशन रेस टू द पावर n. राइट, यहाँ तक हम आ गए. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको अगर k के टर्म में, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट की या k की यूनिट निकालनी है, तो अगर हम इसको k के टर्म में लिखें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन और कंसंट्रेशन रेस टू द पावर n. यहाँ तक हम आ गए. राइट, और वी कैन राइट इट k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, क्योंकि dx है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन है, और dt क्या है, जिस टाइम पीरियड में वो चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ होगा वो टाइम आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेस टू द पावर n. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब पावर सम अप करनी है, तो दिस कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन और ये रेस टू द पावर 1 होगा. राइट, इनटू इसको हम ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन माइनस 1 और अपॉन टाइम. ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज, व्हेन बेस इज सेम तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन रेस टू द पावर 1 माइनस n. ठीक है, और अपॉन क्या आ रहा है, टाइम, 1 माइनस n अपॉन टाइम. तो k क्या आ गया हमारे पास, अपॉन टाइम. राइट, और फाइनली हम इसको लिख लेते हैं k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन और 1 माइनस n और टाइम इनवर्स. राइट, तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें n पता हो, n मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता हो. तो इसको अप्लाई करके हम देख लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर. अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, और अगर हमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना हो, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट निकालनी है अगर, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो ऑब्वियसली. तो k में हम रखते हैं n की वैल्यू कंसंट्रेशन और 1 माइनस ज़ीरो टाइम इनवर्स, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन. राइट, 1 माइनस ज़ीरो 1 रहेगा, तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स. राइट, अब कंसंट्रेशन हमें पता है कि अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन होगा हमारा मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर मतलब मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स. अब टाइम यहाँ पे सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, जिस हिसाब से दिया हो, फॉर एग्जाम्पल करके, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ध्यान रखिएगा, ये यूनिट आती है. अब इसी को अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अप्लाई करना होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती, ऑब्वियसली 1 होती, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है तो n 1 हो जाएगा. अब हम k इज इक्वल टू, जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट कंसंट्रेशन और 1 माइनस 1 और टाइम इनवर्स. अब 1 माइनस 1 हम करेंगे तो कंसंट्रेशन रेस टू द पावर हो जाएगा 0. राइट,
और टाइम इनवर्स। फिर वही वाली चीज़ आती है कि यानी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टाइम इनवर्स, यानी जो के की वैल्यू निकल रही है या यूनिट निकल रही है वो है टाइम इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहीं पे भी मोल पर लीटर की बात नहीं आती है, सिर्फ टाइम इनवर्स आएगा। एंड इट कैन बी सेकेंड इनवर्स, it can be minute inverse, it can be hour inverse and so on। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनफैक्ट कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हो, भले ही हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करिए कि हमारे कोर्स में वही है, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर हो तो आप बहुत आराम से यूनिट्स निकाल सकते हैं इफ़ यू नो द फॉर्मूला। और फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू कंसनट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। अब यही अगर गैसियस रिएक्शन हमारी होती तो हम इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख देते, और तब हमारे पास क्या आ जाता, के इज इक्वल टू और ATM इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेशन हम फिर पार्शियल प्रेशर लेते और 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। तो इसी फॉर्मूला को अगर हमने फॉर गैसियस के लिए बात कर रहे हैं तो गैसियस के लिए ये आ जाएगा, ये है फॉर गैसियस रिएक्शंस। ठीक है, तो हम पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो आप 3 की वैल्यू रखिएगा, तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दे रखा है, उसके साथ यूनिट दे रखी है, यहाँ रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू दे रखी है, उसके साथ यूनिट दे रखी है, और आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है यूनिट के थ्रू। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने किया था, के इज इक्वल टू कंसनट्रेशन 1 माइनस n और टाइम इनवर्स हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है। अब इसका निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप निकालिए। एक बार आप n की वैल्यू 0 ले लीजिए, एक बार 1 ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए, और उसके बाद आप लिखते हैं कि क्या ऑर्डर आएगा। जैसे ये जो ऑर्डर आता है ये आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ सिर्फ सेकेंड इनवर्स दे रखा है, वो अभी हमने निकाला था यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें सिर्फ टाइम इनवर्स आता है, जो यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स है। तो ये वाला जो है दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। So this way you can solve the problems if they are based on just to finding out the order of the reaction, of just to finding out the unit for velocity constant or rate constant.